कि आपने कितना प्रोग्रेस किया। आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है, आपका रिजल्ट जब होता है, आपके गार्जियन भी जाते हैं, उस समय आप पीटीए होता है, पेरेंट्स टीचर, है ना, पीटीए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो पेरेंट्स टीचर जब मीटिंग होती है तो उसमें टीचर बताते हैं पेरेंट्स को कि भैया आपका बच्चा कितना बेहुदा है, वाहियात है, ठीक है, पढ़ता नहीं है। उनके दो स्कोप होते हैं बताने के। एक वो देखता है कि जैसे नंबर अच्छा आया, मतलब बच्चे में प्रोग्रेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, तो प्रोग्रेस वहाँ पॉजिटिव प्रोग्रेस। तो बच्चा आपका अच्छा है, बहुत मेहनत कर रहा है ना, क्लास में भी अटेंटिव है, पहले से बहुत सुधार हुआ है, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस, लेकिन और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये बात कह दिया। अगर बच्चे का डिग्रोथ हो रहा, डिग्रोथ नहीं कहें, है ना, प्रोग्रेस नेगेटिव सेंस में हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बच्चा कम नंबर लाया, पिछली दफा ज़्यादा लाया था, इस बार कम लाया, या नंबर और भी घट गया, तो वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। वो ये टीचर भाई साहब को पूरा ट्रेनिंग रहता है, ठीक है, कि वो प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ट्रेनिंग दिए रहते हैं, मिठाई और चाय पिला के, ठीक है, कि आप जो है ना पेरेंट्स को बोलने मत दो, बोलने ही नहीं दो, आप बोलो आपका बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं है, बहुत टॉकेटिव हो गया है ना, देखते हैं हमेशा बात करते रहता है। अगर मान लीजिए कि पिछले दफा आपका रिजल्ट अच्छा था, इस दफा थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो वो सीधे कहेंगे कि आपका बच्चा टॉकेटिव हो गया है, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, दोस्तों के साथ समय बिताता है, क्लास में भी अटेंटिव नहीं है, पढ़ता नहीं है, याद भी नहीं करके लाता है। तो याद जब नहीं करके लाता है या कोई काम नहीं करता है तो आप अनुभव कर रहे थे इतना दिन। पैसा आपको गार्जियन देता है किस चीज़ का, आपको पढ़ाने के लिए कि गार्जियन खुद पढ़ाएगा, ठीक है। तो स्कूल वाले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, सिर्फ आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट का जब जारी करते हैं तो आपका प्रोग्रेस पॉजिटिव वे में जा रहा है कि नेगेटिव वे में जा रहा है, ये दिखा रहा है, ठीक है, मतलब आपका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट, डेवलपमेंट के बारे में या प्रोग्रेस के बारे में जब से फायदा लिया जाता है तब से लेके मरने के दम तक हम लोग जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब मान लो कि मेरा बच्चा हुआ तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे होगा, उसको कौन सा खाना खिलाएं, क्या दें, मोबाइल नहीं देखने दें जिससे आँख खराब होगा, थोड़ा मोबाइल देना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम सोच लेते हैं पहले से कि इस चीज़ से हमारे बच्चे का डेवलपमेंट होगा। ये मिस्टर आइंस्टीन है ना, इनके पिताजी कहते हैं कि तुम नंबर क्या लाते हो उससे हमको बहस नहीं है, ठीक है, तुम्हारा डेवलपमेंट इसी चीज़ में है कि तुम किसी बात को सीख लो, नंबर भाड़ में जाए उससे हमको मतलब नहीं है। कितने यही सुभाष है, ठीक है, उनको है अर्धगोला का सूत्र याद नहीं हुआ उसको, ठीक है। तो उनके पिताजी समझते हैं कि फार्मूला याद कर लिए, फार्मूला ये बच्चा याद कर लेगा, वो तो डेवलपमेंट है। ये भाई साहब अच्छा स्कोर कर ले तो वो डेवलपमेंट है ना, आई बात समझ। तो डेवलपमेंट का मतलब जो है अलग अलग संदर्भ में अलग अलग, हर एक आदमी के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का अपना अपना मीनिंग है। अब जैसे देखिए आपकी किताब में ही कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि एक लैंडलेस रूरल लेबर है, लैंडलेस जिसके पास जमीन नहीं है, और रूरल लेबर, रूरल मतलब गांव में रहने वाला लेबर है। तो लेबर है तो वो चाहेगा कि डेली हमारा काम मिल जाएगा कि आराम से काम करेंगे, और काम करने के बाद जो है साथ में जो पाएगा एक बोतल ताड़ियों पी लेंगे, कभी कभी दारू चल जाएगा, ठीक है, और अच्छा जिंदगी जिएंगे, डेली खाना पीना हो जाएगा, मछली भात हो जाएगा, ठीक है, डेली, लेकिन काम मिलना चाहिए। तो दो पैसा वो उसमें से भी बचा के बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे, नहीं होगा सरकारी स्कूल में देंगे लेकिन पढ़ेगा हमारा बच्चा, नज़दीक में होना चाहिए, और क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन मतलब क्या, अच्छे से पढ़े, ऐसे पढ़े कि समझ में आवे, ठीक है, हमारा भी बच्चा पढ़ के कुछ अच्छा बने। वो खुद अच्छा है या नहीं है, ठीक है, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन वो अपने बच्चे के प्रोग्रेस के लिए बहुत सोचता है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चों को। उसके बाद हम हमारे
आसपास में या हमारे समाज में हमसे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अमीरी गरीबी के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भी बात कहता है। उसके बाद क्या कहता है कि हम लोगों में से भी कोई नेता बने, और जितने जो छोटे कास्ट के लोग हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर तो मर गए, लेकिन ससुर का नाती सबको नेता ही बना दिया, ठीक है। ऐसे में देखो खासकर एक जाति है पासवान, ठीक है, इसमें हमारे भी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। उसको देखो कि एमएलए में खाली नेतागिरी करता है, ठीक है। मतलब भैया डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पुलिस ऑफिसर बनो, ये सब छोड़ छाड़ के कहाँ कर दिए हो नेतागिरी करने के लिए, ठीक है। हमारे देश का एक प्रावधान है क्या कि चपरासी बनने के लिए 10वां पास होना चाहिए, 8वां पास होना चाहिए, लेकिन एक नेता बनने के लिए औंठा टेक भी चलेगा। समझ में आया? तो इस कैटेगरी में मत आइए, ठीक है। जहाँ एलिजिबिलिटी है वो काम करें। अच्छा, अगर दूसरा एग्जाम्पल है आपकी किताब का कि प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब। अब पंजाब का प्रॉस्पेरस फार्मर, ठीक है, पंजाब में रहने वाला कोई किसान है और वो बड़ा प्रॉस्पेरस मतलब धनी संपन्न है, तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि हमारे खेत में बहुत ज़्यादा फसल हो और उन फसलों को कहाँ बेचे, है ना, मार्केट में बेचे, और जो मिनिमम फिक्स प्राइस जो कि गवर्नमेंट देता है, ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए। आई बात समझ कि प्राइस वैल्यू हमारे क्रॉप्स का ज़्यादा बिके, तो क्रॉप ज़्यादा दाम में बिकेगा, फसल ज़्यादा दाम में बिकेगा, तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, और ज़्यादा पैसा आएगा तो आराम से, है ना, पंजाबियों का एक बहुत बड़ा शौक होता है बुलाटी खरीद लेते, बुलेट, है ना, वो तो होना ही चाहिए, नहीं तो आदमी गधा समझता है उनको, ठीक है, ऐसा उनका सोच है। उसके बाद बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, वो गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस नहीं देते, दे डोंट गिव प्रेफरेंस टू द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, वो प्रेफरेंस देते हैं बेसिकली बिजनेस को, क्योंकि वो जानते हैं क्या, उनके आइडियोलॉजी में है कि बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा पैसा होगा, और गवर्नमेंट जॉब में जो है वो सिर्फ दाल रोटी चलेगी। तो ये उनका मानना है। हमारे बिहार में आइए, आ जाइए, हमारे बिहार में सक्सेस देखिए, उन लोगों का पंजाबियंस जो है उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वो डेवलपमेंट नहीं है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए, ठीक है, अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, तब वो समझता है कि हमारा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। आई बात समझ में? हमारे बिहार के संदर्भ में बात करें तो डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, यहाँ के पेरेंट्स चाहते हैं कि भैया हमारा जो बच्चा है वो नौकर बने, क्योंकि नौकरी करेगा नौकर बनेगा, अच्छी बात है। देखिए आप ये मायने नहीं निकालिएगा कि नौकरी को गलत समझा गया है, ठीक है। नौकरी क्यों, मालिक बनने में दिक्कत है कि भैया आपको इनकम देखना पड़ेगा, प्रॉफिट देखना पड़ेगा, लॉस देखना पड़ेगा, आप लॉस में भी जा सकते हो, लेकिन जिसकी नौकरी है आइदर प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, बेसिकली बिहार में गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। इस पर कई सारी वीडियो भी आती है कि जो गवर्नमेंट जॉब में है उसको करिया खड़ा भी है तो एकदम फूल पड़ी मिल जाती है, ठीक है। इत्तेफाक है कि बिहार के समय हमारा ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, फूल पड़ी मिल जाती, ठीक है। तो बिहार में गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाता है, ठीक है, तो ये बच्चे का डेवलपमेंट माना जाता है, और उसी इंसान को जिसको मिल जाता है ये, उसी को सक्सेसफुल माना जाता है, सक्सेसफुल माना जाता है। आई बात समझ में? अगर गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिला जिंदगी में तो आप सक्सेसफुल इंसान नहीं है, भले ही आप गूगल के CEO का ही नहीं बन जाइए, ठीक है, जहाँ आपका मिनट सेकेंड का जो है करोड़ों में आप कमा सकते हैं, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। अब देखिए कि अगला एग्जाम्पल हम आपके मुख से ही देखना चाहेंगे, फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन द रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स।
अब वैसे किसान जो फसल उगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बारिश पर निर्भर करता है, तो बारिश पर निर्भर करता है इसका मतलब क्या है कि वो क्या चाहेगा, उसका डेवलपमेंट कब होगा, जब बारिश होगी। तो उसकी इच्छा है कि बारिश हो, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो, और दूसरे आदमी को खराब लगता है भाई ये बहुत कीचड़ हो जाता है, ठीक है, तो वो उसकी इच्छा है, और बारिश हो गई, ठीक है, तो उसका फुलफिलमेंट हो गया, फुलफिलमेंट हुआ, फसल अच्छा हो गया, बारिश होगी तो फसल अच्छा होगा, फसल अच्छा होगा उसको बेच के ज़्यादा पैसा आएगा, डेवलपमेंट हुआ। आई बात समझ में? जब भी हमारे संदर्भ में जब भी कोई कहता है कि बेटा तरक्की हो गई तुम्हारी, है ना, तरक्की हो गई, इसका मतलब समझ जाओ कि डेवलपमेंट हो गया। क्या हो गया? डेवलपमेंट। आदमी के पास तो अलग अलग डिजायर्स है। एक लड़की क्या चाहेगी? एक लड़की चाहेगी कि एकदम फ्री जिंदगी जिए, आराम से, मन हो तो इतना छोटा छोटा पैंट पहने का, ठीक है, ये हाँ टोटल फ्रीडम, गार्जियन से भी फ्रीडम, बाकी लोगों से भी फ्रीडम। चोटी जो है इतना लंबा बहुत खराब लग रहा है, और छोटा कर ले, पैंट टाइट इधर से अगर पहने तो कटा फटा होना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे कुत्ता खा जाता है कपड़ा का, यूज टू सी, है ना, ऐसा देखते हैं, यूज टू इसलिए लगा दिया क्योंकि अभ्यस्त हो गए ना देख देख के, ठीक है। तो ये उनका अपना सोच है, पूरी आज़ादी, शाम में भी घूम पाए, है ना, बियर बार में जाए, पार्टी शार्टी मनाए, मतलब 6 बजे के बाद भी कहीं जाए, कोई रोके टोके नहीं। ये उनका डिजायर है ना। अलग अलग लोगों का डिजायर या डेवलपमेंटल गोल जिसको कहते हैं अलग अलग, ठीक है। लेकिन जो एक आदमी का डिजायर है वो दूसरे आदमी का कंट्रास्टिंग फीचर्स हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि उसका भाई को ये अच्छा नहीं लगे, पकड़ के 2 बेटा घिर दे, कहाँ है चीज 6 बजे सहेली आ जाए, सहेली आ जाए, सराक से 1 बेटा देगा कान के नीचे, कान से धुआं निकल जाए। 6 बजे बाप से पूछ ली घर, चल चल बाबूजी तक चल पहले, है ना, तोरा बताबै छै, चल। अच्छा, गोल की जहां हम बात कर रहे थे, हाँ, तो यहाँ जो अभी मैंने एग्जांपल दिया है वो किस संदर्भ में दिया कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। अलग अलग आदमियों का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होता है। जो एक के लिए डेवलपमेंटल गोल है, ठीक है, वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अब डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकता है वो समझिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो किसान हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट का अगर हम एग्जाम्पल लें, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, इंडस्ट्री अपना सेटअप करेगा, वो चाहता क्या है कि डैम बने, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत उत्पादन होगा, विद्युत का सप्लाई हमको मिलेगा तो हमारा बिजनेस एक्सप्लोर करेगा। ये उसका अपना एक डिज़ायर है, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो जिन गरीब किसानों का ज़मीन जा रहा है उस डैम के अंदर, ठीक है, घर पे बेघर हो रहे हैं, रिहैबिलिटेशन प्रॉब्लम होगा, फिर वो छोड़ के कहाँ जाएंगे? वहाँ पे मान लीजिए दुकान है, ठीक है, दुकान वहाँ चल रहा है, दूसरा जगह जाएगा तो उसको फिर उसी तरह से दुकान उसका चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। लेकिन एक के लिए क्या है? डेवलपमेंट है, और दूसरे के लिए क्या है? डिस्ट्रक्शन। आई बात समझ में कि डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन कैसे होते हैं। अब जब हम गोल की बात कर रहे थे, गोल मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है। आप लोगों के भी लक्ष्य होंगे, अभी देख लेते हैं कि किस तरह के लक्ष्य होते हैं आपके, ठीक है। गोल, तो मैं किसी से पूछना चाहूँगा, नीरज भाई साहब, आपका लक्ष्य क्या है? क्या बनना चाहते हैं आप? कुछ बनना नहीं है, हीरो बनना है, एक्टर, क्या बोलो ना, अभी तक सोचा नहीं है, सड़क मारा है, ऐसा कोई तो बोल नहीं होता है, सड़क मारा जाओ, ठीक है। वो बताना नहीं चाहता है, शायद उसका गोल होगा
दोस्त, तो वो भी एक गोल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी का गोल है लड़की, लड़की नहीं शादी, ठीक है। किसी का गोल होता है कि हम बेटी दहेज ले, तो दहेज गोल हो गया। और बोलिए चक्का चाक, ठीक है, मतलब चाहिए कार लेना है ना, उसका गोल हो गया। आप ऐसे स्टूडेंट, आपका गोल क्या होता है आप बताओ? अच्छा मार्क्स लाना है ना, गुड मार्क्स, ये आपका। और बनना कुछ चाहोगे? इंजीनियर। तो एक बात बताओ यार, एक ही आदमी के दो गोल हो गए। आइंस्टीन के लिए, मतलब आदित्य के लिए, ठीक है, निकनेम आइंस्टीन, अच्छा मार्क्स लाना हर एक क्लास में और इंजीनियर बनना। तो ये दो गोल है, आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। हो सकता है आपको यूट्यूबर ने नहीं समझाया, लेकिन मैं आपको समझाऊँ। तो अच्छा मार्क्स लाना, अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होगा, आप 9th में हैं लेकिन 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप 9th का ही एग्ज़ाम दीजिएगा। जो 10th में वो 10th का एग्ज़ाम देंगे। 10th में अच्छा मार्क्स लाना, बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना। तो ये आपके नज़दीक में है ना, कुछ दिनों के बाद आपका एग्ज़ाम है, 27 तारीख से एग्ज़ाम है, तो अच्छा मार्क्स आप लाइएगा। ये कौन सा गोल? इमीडिएट गोल कि अल्टीमेट गोल? ये आपका इमीडिएट गोल, ठीक है, इमीडिएट गोल। और इंजीनियर बनना आपका कौन सा गोल? अल्टीमेट। अच्छा, आप ये अल्टीमेट गोल अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आप समझते हैं ना, आई एम सक्सेसफुल। इस दुनिया में सक्सेस किसको मिला है पता नहीं, और सक्सेसफुल कौन है वो भी हमको पता है। किस चीज़ को सक्सेस कहते हैं वो भी पता है, ठीक है, क्योंकि सक्सेस मतलब होता है सफलता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सफल है ना। किस चीज़ को सफलता कहते हैं? हम लोग टीचर हैं, ठीक है, मान लो कि पैसा कमाते हैं, इच्छा हुआ कि टीचर बने, मन हुआ फिर कॉलेज में गेस्ट टीचर बन गया, गेस्ट टीचर के बाद फिर कहीं KVS में स्कूल में ही मिल जाता, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते, गवर्नमेंट जॉब हो जाता, 80-85 मिलता, उसके बाद तो कोचिंग तो है ही, ठीक है। तो हमारा डिजायर चेंज करते रहता है, तो हमें खुद जब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो सक्सेस कहाँ से? ठीक है, सक्सेस एक ऐसा चीज़ है, सफलता, जो लोग खुद निर्धारित नहीं करता। सफलता को, सक्सेस को हमारे सोसाइटी निर्धारित करते हैं, ठीक है। किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो वो सफल है। अगर वो लाखों रुपया कमा रहा है, 10 लाख रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन वो सफल नहीं है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। तो सक्सेसफुल इज द थिंग डिटरमाइंड बाय सोसाइटी, नॉट बाय अस, ठीक है। और सेटिस्फेक्शन तो हम लोग को होता नहीं है। झूठो कहते हैं कि, है ना, सेटिस्फेक्शन खुद से आता है, तो संतोष है आदमी को कभी ना। एगो सुंदर बीवी मिल गया तो एगो और मिल जाता फ्री में तो बढ़िया, ठीक है। और ज़्यादा लोग सालियों पर दिमाग लगाता है, आदमी को साली नहीं है, जैसे हमको साली नहीं है तो कहाँ दिमाग लगाएंगे? वैसे हम दिमाग नहीं लगाते हैं कि भैया, ठीक है, जो शादी नहीं किया जाता है ना, उसको बुझाता है कि शादी के बाद बहुत मजा आता है। शादी के बाद इतना सजा है कि एक चिटकी सिंदूर की कीमत सब समझ आती है, कितना होता है, ठीक है। तो सब बंद करो।